कोई बात नहीं अंकल, मैं कुछ भी नहीं कह रही। कोई बात नहीं अंकल, मैं कुछ भी नहीं कह रही। एक प्रिया नाम की लड़की है, उसके साथ उसका पति और एक और है दूसरा आदमी। तीनों ने मिलके एक हिमांशु नाम के लड़के को दोस्ती की। पहले बूंदी के रहने वाले हैं और वो नया गांव हिमांशु है जो नया गांव दौसा का रहने वाला है। तो उन्होंने उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनके कोई संबंध हुए। यह कि आज पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ एक महिला और 2-3 आदमी है जो किसी से हनी ट्रैप के मामले में पैसे लेने से इत्तला पे गए। वहाँ जाके उनको हमरा लेके आए थाने पे। मालूम किया तो पता चला कि एक प्रिया नाम की लड़की है, उसके साथ उसका पति और एक और है दूसरा आदमी। तीनों ने मिलके एक हिमांशु नाम के लड़के को दोस्ती की। पहले बूंदी के रहने वाले हैं और वो नया गांव हिमांशु है जो नया गांव दौसा का रहने वाला है। तो उन्होंने उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनके कोई संबंध हुए या नहीं हुए इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन वो लड़की उसको फ़ोन पे और मैसेज से उसको ब्लैकमेल करने लगी। तो वो लड़का है उसने अपना ट्रांसफ़र बूंदी से करवा लिया अलवर और उनके नंबर कर दिए ब्लॉक। लेकिन उस लड़की ने किसी तरह उसका एड्रेस लेकर और उसके गांव चली गई। वहां जाके उसने उसके पिता से संपर्क किया और पिता को धमकी की। इसी दौरान गांव का ही एक व्यक्ति शिवराम बिचौलिए के रूप में आया कि मैं तुम्हें सेटलमेंट करवा दूंगा। फिर उन्होंने उनके पिता है जो घनश्याम मीणा है, SMS में सर्विस करते हैं, उनको दबाव बनाने लगे कि हम तुम्हारे पिता की नौकरी खराब, बेटे की नौकरी खराब करा देंगे और उसकी खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, नहीं तो हमें वो पैसा दो। और वो उन्होंने दबाव बनाने के बाद पिता ने उनसे बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग में सौदा इनका 18 लाख रुपए हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है 18 लाख रुपए, लेकिन 18 लाख रुपए उनसे बने नहीं। इसलिए उन्होंने कहा मैं कुछ रुपए नकद दे देता हूँ और कुछ रुपए का चेक दे देता हूँ। तो बिचौलिए शिवराम ने ये कहा कि ठीक है मैं गारंटी लेता हूँ कि वो पैसे मैं बाद में चेक के पैसे में दिलवा दूंगा इनसे। तो इनकी कुछ पैसे उन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से किसी से उधार लिए, तो इसी क्रम में इन्होंने यहाँ बुला लिया मेट्रो स्टेशन के पास। लेकिन वो लड़के का पिता को ये लगा कि यार पैसे देने के बाद भी ये हमें ब्लैकमेल नहीं करे। तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस को इत्तला दी थी। इस इत्तला पे हम गए, वहाँ पकड़ लाए, उनसे 3 लाख रुपए नगद और एक 15 लाख का चेक जो हमने उस लड़की के पास से और उस बिचौलिए के पास से बरामद किया। तथा एक एग्रीमेंट है जिसमें वो लड़की ये लिख रही है कि मैंने इसको पिछले काफ़ी दिनों से इसको चैट से और मोबाइल से धमका रही हूँ, ये कर रही हूँ, पर मैं ये अब कोई धमका नहीं, हमारे राजीनामा हो गया है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वो लड़के के पास, लड़के के पिता के पास से हमें मिला है। सर इसमें हम मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक्यूज्ड कितने हैं इसमें? इसमें 3 एक्यूज्ड है। एक वो औरत है, उसका पति है और एक वो बिचौलिया है। ठीक है। कोई बात नहीं अंकल, मैं कुछ भी नहीं कह रही। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो बस वर्दी में घर परिवार चाहिए मुझे। एक सेकंड। मेरे साथ जो गलती है उसके लिए माफ कर दो अंकल, बस कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। देने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास। बच्चे की बुक में सजा, उसको रखने वाला भी कोई नहीं, मुझे सजा हो जाए तो मैं ताकि भेज दे, ले जाओ।